मैं आनंद पटेल आप आपको तैयारी शाला में स्वागत करता हूं। आज आप लोगों का सब्जेक्ट है, ऐसे कल आप लोग के बारे में राजपूताना वंश के बारे में जो है वर्णन किया गया था, तो आज पढ़ना है आप लोग का जो है उसी राजपूताना वंश के बारे में गुर्जर प्रतिहार वंश। तो गुर्जर प्रतिहार वंश ये पहले समझिए, किसका जो है गुर्जर प्रतिहार वंश आया कहां से, ये किन किन विद्वानों का ये मत जो है ये क्या क्या है। जैसे कहता है कि गुर्जर प्रतिहार वंश जो है यह जो है 800 ईस्वी से लेकर जो है 1100 ईस्वी तक चला, और कुछ किताबों में यह भी लिखा हुआ रहता है कि 700 ईस्वी से लेकर जो है 1000 ईस्वी तक। लेकिन जो है यहां दोनों चीज को याद रखना होगा आप लोगों को कि गुर्जर प्रतिहार वंश का जो शासन काल था यह जो है कहता है कि 800 ईस्वी से लेकर 1100 ईस्वी तक, या 700 ईस्वी से लेकर जो है 1000 ईस्वी तक। अब देखना है कि गुर्जर प्रतिहार वंश की उत्पत्ति जो है कहां से और कैसे हुआ। तो गुर्जर प्रतिहार वंश की उत्पत्ति जो है हमारे देशों में जितने भी सारे जो विद्वान आए हैं उनके द्वारा जो है कैसे कैसे जो है इनका जो है वर्णन किया गया है, इनका उत्पत्ति के बारे में जो है कैसे कैसे जो है लिखा गया है। जैसे पहला है आपका गोपीनाथ शर्मा। तो गोपीनाथ शर्मा जो है गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में इन्होंने क्या वर्णन किया है, तो गोपीनाथ शर्मा ने यह बताया है कि गुर्जर प्रतिहार वंश जो है यह गुजरात का निवासी था, जिसके फलस्वरूप जो है गोपीनाथ शर्मा के द्वारा जो है इसे जो है गुर्जर प्रतिहार वंश का जो है नाम दिया गया। अब देखिए दूसरा है मजूमदार, एमसी मजूमदार, इनका पूरा नाम है एमसी मजूमदार। एमसी मजूमदार जो है ये लक्ष्मण का जो रामायण काल में जो राम के जो छोटे भाई लक्ष्मण थे उनके जो है वंशज के बारे में जो है गुर्जर प्रतिहार वंश का जो है वर्णन किया गया है। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि एमसी मजूमदार के द्वारा जो है कहता है कि गुर्जर प्रतिहार वंश को जो है लक्ष्मण का जो है वंशज बताया गया है। और इसके बाद आपका है गौरी शंकर। तो गौरी शंकर के बारे में क्या बताया गया है कि वह जो है यह जो है क्षत्रिय कुल से संबंधित थे। आई बातों में अब देखना है कि देखिए यहां पर आपका है गुर्जर कहता है, इसका देखिए कहता है गुर्जर प्रतिहार का अर्थ क्या होता है। कहता है कि गुर्जर प्रतिहार का जो है अर्थ क्या होता है, तो गुर्जर प्रतिहार का अर्थ होता है रक्षक, यानी जो है शत्रु का विनाश करने वाला, यानी जो है शत्रु से बचाने वाला, या हम लोग जो है बोल सकते हैं कि गुर्जर प्रतिहार का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह जो है रक्षक होता है। अब देखना है कि देखिए हर्षवर्धन की मृत्यु, इसके पहले जो है भारतवर्ष में जो है वर्धन वंश का जो है शासन जो है चल रहा था। और जब जो है हर्षवर्धन जो है उस राजवंश का सबसे जो है शक्तिशाली शासक था, और हर्षवर्धन के शासन काल में ही चीनी यात्री जो है हुएनसांग जो है भारत आया था। तो हर्षवर्धन का जो मृत्यु हुआ है यह 647 ईस्वी में। तो इसके मृत्यु के बाद जो है भारत में 3 जो है राजवंशों का जो है उत्थान हुआ। कहता है इसके बाद कुछ समय जो है जब बीत गया, तो बीतने के जो बीच में जो काल बचा है, इस काल में भारत के जितने भी छोटे छोटे जो राज्य थे वह जो है छोटे छोटे जो है क्षेत्रों में जो है विभक्त हो गया, छोटे छोटे जो है राज्यों में जो है विभक्त हो गया था। लेकिन कुछ समय के बाद जो है हमारे भारत के जो है भारत के क्षेत्रों में जो है 3 बड़े राजवंश का उत्पत्ति हुआ। जैसे कहता है पूर्व में जो है पाल वंश, दक्षिण में जो है राष्ट्रकूट वंश, और उत्तर पश्चिम में जो है गुर्जर प्रतिहार वंश। आई वास्तव में कहता है कि पूर्व में भारत के पूर्वी वाले भाग में जो है कहता है पाल वंश का मुंगेर और बिहार। आई वास्तव में उसके बाद जो है दक्षिण में राष्ट्रकूट वंश जो कहा गुजरात राजस्थान, और उसके बाद जो है दक्षिण में जो है राष्ट्रकूट वंश जो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में लगभग था। उसके बाद जो है उत्तर पश्चिम में गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में जो हम बता चुके हैं, ये कहा गुजरात। आई वास्तव में कहता है कि हर्षवर्धन की मृत्यु जो है 647 ईस्वी को जो है जब हो गया, तो इसकी मृत्यु के बाद जो है बहुत सारे
बहुत सारे जो शासक हुए वह छोटा छोटा शासक हुआ, और इसके बाद जो है वह शासकों के द्वारा जो है वह शासक जो है वह छोटे छोटे राज्यों में छोटे छोटे क्षेत्रों में जो है बट गया। लेकिन कुछ समय के बाद अर्थात हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद जो है अर्थात 7वीं सदी में के प्रारंभ में जो है कहता है कि 3 राजवंशों का उदय हुआ। पूर्व में जो है पाल वंश अर्थात वो पश्चिम बंगाल और बिहार में, दक्षिण में जो है राष्ट्रकूट वंश तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, और उत्तर पश्चिम में जो है गुर्जर प्रतिहार वंश का जो है उत्थान हुआ। तो इसी गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में जो है आज जो है ये जो है आप लोगों के पास वह इस वीडियो के क्लास में जो है ये बताया जा रहा है। कहता है कि गुर्जर प्रतिहार वंश का जो पहला शासक था वह हरिश्चंद्र था। आई बसों में कहता है कि गुर्जर प्रतिहार वंश का जो पहला शासक था वह जो है हरिश्चंद्र था। इसका शासन काल जो है 550 ईस्वी अर्थात जो है हरिश्चंद्र के द्वारा जो है 550 ईस्वी में जो है इसका स्थापना जो है किया गया था। लेकिन जो है कुछ समय तक, कुछ लंबे समय तक या कुछ समय तक जो है यह वंश का जो है उत्थान नहीं हो सका। लेकिन उसी जो है हरिश्चंद्र का जो है एक वंशज जो है नागभट्ट प्रथम आया, जो इस वंश का अर्थात जो है गुर्जर प्रतिहार वंश का यह जो है सबसे शक्तिशाली और जो है संस्थापक के रूप में जो है उभरा। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि जो है गुर्जर प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो गुर्जर प्रतिहार वंश का जो है सबसे वास्तविक शासक जो है नागभट्ट जो है प्रथम था। आई बसों में नागभट्ट प्रथम का शासन काल जो है 730 ईस्वी से लेकर जो है 700 जो है 56 ईस्वी तक जो है चला। कहता है इस वंश की, देखिए कहता है इस वंश का जो है वास्तविक संस्थापक जो है नागभट्ट प्रथम को माना गया है, जो एक महत्वाकांक्षी राजा के रूप में जो है इसे अपना जो है चरमोत्कर्ष पर जो है पहुंचा। कहता है कि गुर्जर प्रतिहार वंश का पहली राजधानी जो है मंडोर था और दूसरी राजधानी जो है उज्जैन था। क्योंकि जो है गुर्जर प्रतिहार वंश का जो नागभट्ट प्रथम था यह राष्ट्रकूट के शासकों पर जो है हमला किया, और हमला करने के बाद जो है उसने उज्जैन पर जो है अपना अधिकार जमा लिया और दूसरी राजधानी जो है उज्जैन में जो है स्थापित किया, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के राज्यों में जो है स्थित है। और यह जो है सिप्रा या छिप्रा नदी के तट पर जो है बसा हुआ है। अब देखना है, देखिए बाबू कहता है कि गुर्जर प्रतिहार वंश के द्वारा जो है कहता है महामारू शैली। ये महामारू शैली क्या है, तो गुर्जर प्रतिहार वंश में नागभट्ट प्रथम के द्वारा जो है मंदिरों का जो निर्माण करवाया गया वह जो है महामारू शैली में जो है निर्माण करवाया गया। इससे जो है हम लोग कह सकते हैं, यह क्वेश्चन भी आता है कि महामारू शैली का निर्माण जो है किस राजवंश के द्वारा जो है किया गया था। तो महामारू शैली का निर्माण जो है कहता है कि गुर्जर प्रतिहार वंश के नागभट्ट जो है प्रथम के द्वारा जो है किया गया था। अब देखना है, कहता है मलेच्छों का नाश करने वाला। कहता है कि नागभट्ट प्रथम को जो है एक उपाधि मिला है ना, वो इसका जो उपाधि था उसका नाम है मलेच्छों का जो है नाश करने वाला। तो मलेच्छों का नाश करने वाला को जो उपाधि मिला, इसका ये अर्थ क्या होता है, क्योंकि कहता है नागभट्ट प्रथम जो है उस समय का एक ऐसा अकेला शासक था जिसने अरब से आने वाले राजाओं का, जब मुस्लिमों का आक्रमण जो है भारत पर जो है हो रहा था, तो नागभट्ट प्रथम एक ऐसा अकेला शासक था जो सभी जो है मुस्लिमों शासक को जो है वह जो है रोक करके जो है रखा हुआ था, भारत में जो है आने नहीं दे रहा था। जिसके फलस्वरूप जो है नागभट्ट प्रथम को जो है मलेच्छों का जो है नाश करने वाला का जो है उपाधि दिया गया था, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है कि अरब से आए हुए मुस्लिम शासकों को जो है नाश करने वाला, विनाश करने वाला, खत्म करने वाला। जिसके फलस्वरूप जो है नागभट्ट प्रथम को जो है कहता है मलेच्छों को जो है नाश करने वाला शासक के रूप में जो है जाना जाता है। अब देखिए बाबू, कहता है नागभट्ट प्रथम के बाद आने वाले शासक, कहता है देखिए कुक्कुम। ये कुक्कुम कौन था, तो कुक्कुम जो है नागभट्ट प्रथम का भतीजा था। आई बात समझ में, कहता है कुक्कुम जो है नागभट्ट जो है प्रथम का भतीजा था, जिसने, देखिए बाबू कहता है ये जो है कुक्कुम जो है नागभट्ट प्रथम का जो है भतीजा था। उसके बाद जो है देवराज,
आई वास्तव में देवराज के बाद जो है देवराज का पुत्र आया। कौन आया? पुत्र आया वत्सराज। कहता है कि बहुत सारे किताबों में जो है इन दोनों के बारे में जो है वर्णन जो है नहीं किया गया है, क्योंकि क्योंकि इनका जो शासन काल था, अपने शासन काल में यह जो है एक निरंकुश शासक के रूप में जो है साबित हुआ, जिसके फलस्वरूप जो है इनका इतिहास जो है कम मिलता है। लेकिन कुक्कुम जो था ये नागभट्ट प्रथम का जो है भतीजा था। उसके बाद जो है गुर्जर प्रतिहार वंश का जो शासक हुआ वह देवराज हुआ, और देवराज का जो है इसके बाद जो है पुत्र था वत्सराज, जो एक जो है लोकप्रिय शासक के रूप में जो है उभरा। अब देखना है अब जो है वत्सराज का इतिहास के बारे में हम लोग जो है जानेंगे, या अपने जो है शासन काल में वत्सराज जो है ये क्या क्या किया। कहता है कि वत्सराज का इतिहास देखिए, वत्सराज का शासन काल जो है 775 ईस्वी से लेकर जो है 800 ईस्वी तक जो है माना गया है। अर्थात कह सकते हैं कि वत्सराज का जो शासन काल है वह 775 ईस्वी से लेकर जो है 800 ईस्वी तक जो है चला था। कहता है इसने जय बराह की उपाधि धारण की। जय बराह का मतलब होता है अपने शासन काल में उसने जितना भी युद्ध किया था सभी युद्धों में जो है उसे जो है विजय हासिल हुआ, जिसके फलस्वरूप जो है उसे जो है जय बराह की जो है उपाधि से जो है सम्मानित किया गया। अर्थात ये क्वेश्चन भी आता है कि गुर्जर प्रतिहार वंश का जो है कौन सा ऐसा शासक था जिसने जय बराह की जो है उपाधि धारण किया, तो वह जो है वत्सराज होगा, जिसका शासन काल जो है 775 ईस्वी से लेकर जो है 800 ईस्वी तक जो है माना गया है। अब देखिए बाबू, इसके शासन काल में जो है कहता है रचित ग्रंथ, कहता है इसके शासन काल में दो विद्वान जो है रहा करते थे। इसके दरबार में दो महान कवि रहा करते थे। पहला आपका जो है उघोतन सूरी, दूसरा है जीनसेन सूरी। पहला उघोतन सूरी और दूसरा है जीनसेन सूरी। अब देखना है कि देखिए बाबू, उघोतन सूरी के द्वारा जो है किस पुस्तक का निर्माण किया गया, और जीनसेन के द्वारा जो है जीनसेन सूरी के द्वारा जो है किस पुस्तक का निर्माण किया गया। देखिए कुबलय माला, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। कुबलय माला, दूसरा है हरिवंश पुराण। ये दोनों क्वेश्चन जो है ये प्रीवियस क्वेश्चन है, ये जो एग्जामों में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। कहता है कि कुबलय माला का जो है रचनाकार कौन था, तो उघोतन सूरी था, जो वत्सराज के दरबार में जो है रहा करता था। अर्थात हम लोग बोल सकते हैं कि वह जो है वत्सराज का जो है दरबारी कवि था। कहता है दूसरा है हरिवंश पुराण। हरिवंश पुराण जो है कहता है यह जीनसेन सूरी के द्वारा जो है लिखा गया था। कहता है यह जीनसेन सूरी भी जो है वत्सराज का जो है राज दरबार जो है कवि था। अब देखिए वह महावीर स्वामी के मंदिर, कहता है महावीर स्वामी के जो है मंदिर का निर्माण जो है किसने करवाया था, तो महावीर स्वामी के जो है मंदिर का निर्माण जो है कहता है वत्सराज के द्वारा जो है करवाया गया था। और वत्सराज के शासन काल में त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ। देखिए क्या त्रिपक्षीय संघर्ष, कहता है किसके लिए, कन्नौज पर अधिकार करने के लिए। कहता है कैसे, देखिए यहां देखना एक बार बुआ, देखिए कहता है नागभट्ट प्रथम जब अपनी दूसरी राजधानी कन्नौज में स्थापित किया, तो कन्नौज में स्थापित करने के बाद जब उसका शासन काल जो है समाप्त हो जाता है, तो छोटे छोटे जो है निरंकुश शासक आते हैं, जैसे कुक्कुम देवराज, जिसके हाथों से जो है कन्नौज जो है छीन जाता है। लेकिन जैसे वत्सराज का शासन काल आता है, तो वत्सराज जो है गुर्जर प्रतिहार वंश का एक बहुत ही महत्वाकांक्षी, एक बहुत ही बड़ा जो है शासक के रूप में जो है उभरा था, जिसने वह अपने जो है कन्नौज पर अधिकार करने के लिए जो है त्रिपक्षीय संघर्ष में जो है भाग लिया। आई वास्तव में उस त्रिपक्षीय संघर्ष में पाल के शासक जो है धर्मपाल, राष्ट्रकूट के शासक जो है ध्रुव प्रथम और प्रतिहार वंश का शासक जो है वत्सराज ने जो है भाग लिया था। आई वास्तव में अब देखना है कि इस तीनों वंश में जो है कन्नौज पर जो है किसका अधिकार होता है। कहता है कि कन्नौज पर जो है त्रिपक्षीय संघर्ष में जो है कहता है पाल वंश की ओर से, पाल वंश जो है कहां शासन कर रहा था, कहता है बंगाल और बिहार, जिसकी राजधानी जो है मुंगेर था। आई वास्तव में कहता है कि जो है
पाल वंश के शासक धर्मपाल और राष्ट्रकूट वंश के शासक जो है ध्रुव प्रथम, और उसके बाद जो है ये आपका जो है गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक जो है वत्सराज ने भाग लिया था। जब तीनों जो है कन्नौज पर अधिकार करने के लिए भाग लिया था तो उस समय वहां का शासक जो है इंद्रियायु था। आई वास्तव में ये भी क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब कन्नौज पर अधिकार करने के लिए जो है पाल वंश के शासक धर्मपाल, राष्ट्रकूट वंश के शासक जो है ध्रुव प्रथम और प्रतिहार वंश के शासक जो है वत्सराज ने भाग लिया था, तो उस समय जो है कन्नौज पर जो है किसका अधिकार था? तो उस समय जो है कन्नौज पर जो है इंद्रियायु का अधिकार था। अब यहां पर जो है ये भी आप लोग जान लीजिए कि सिर्फ जो है कन्नौज पर ही जो है उसने अधिकार करने के लिए, कन्नौज पर जो अधिकार करने के लिए उनमें हो जो है क्यों मचा हुआ था? क्योंकि उस समय जो है कन्नौज जो है वह भारत का एक सेंटर था, भारत का जो है एक केंद्र था, जो उस समय जो है भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र के रूप में जो है उभरा हुआ था, जिसके फलस्वरूप जो है कन्नौज के पर अधिकार करने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ, जिसमें पाल वंश के शासक धर्मपाल, राष्ट्रकूट वंश के शासक जो है ध्रुव प्रथम, प्रतिहार वंश के शासक वत्सराज ने भाग लिया था। और उस समय जो है कन्नौज पर जो है इंद्रियायु का अधिकार था। लेकिन जब तीनों ने भाग लिया, पहले कौन आया? पहले जो है गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक जो है वत्सराज आया, और उसका पीछा जो है कथा है पाल वंश के शासक जो है धर्मपाल ने किया। आई वास्तव में, लेकिन जो है अंत में जो है राष्ट्रकूट जो है ध्रुव प्रथम आया, जो एक जो है बहुत ही जो है महात्माकांक्षी, एक बहुत बड़ा वीर था, जिसने कहता है दोनों को जो है पराजित करने के बाद जो है कन्नौज पर अधिकार कर लिया, और कन्नौज के साथ साथ जो है वह गंगा जमुना के जो है तट तक अर्थात जो है इलाहाबाद तक जो है पहुंच गया। आई वास्तव में कहता है कि कहने का मतलब हुआ कि जब जो है ध्रुव प्रथम जो है पाल वंश के धर्मपाल और प्रतिहार वंश के वत्सराज को जो है पराजित किया, और पराजित करने के बाद जो है कहता है कि वह कन्नौज पर जो है अधिकार कर लिया। कन्नौज पर अधिकार करने के बाद जो है वह वहां से नहीं रुका, वह जो है गंगा जमुना के जो है तट तक तो है, तट पर यानी उसके किनारे भारे भागों तक जो है पहुंच गया, और वहां पर जो है अपना अधिकार जमा लिया। जिसके उपलक्ष्य में देखिए ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब जो है ध्रुव प्रथम ने जब गंगा यमुना के तट पर जो है गंगा जमुना के तट पर जो है जब पहुंचता है, तो पहुंचने के बाद जो है वह अपना जो है एक राज चिन्ह जो है स्थापित करता है गंगा जमुना के किनारे। और वास्तव में कहता है कि अपने राज चिन्ह जो है स्थापित करता है, उसका नाम जो है गंगा जमुना जो है रखता है। आई वास्तव में अब देखिए बाबू, कहता है इसके बाद कहता है कि वत्सराज के बाद और भी जो है छोटे छोटे शासक जो है गुर्जर प्रतिहार वंश के अंतर्गत जो है हुआ है। जैसे कथा है नागभट्ट, देखिए नागभट्ट द्वितीय, महेंद्रपाल, उसके बाद देखिए महेंद्रपाल, नागभट्ट द्वितीय, और अंतिम शासक जो है यशपाल था। कथा है देखिए एक क्वेश्चन यहां से और भी है कि राजशेखर, कथा है कि राजशेखर जो है किस राजा का जो है दरबारी कवि था? तो राजशेखर जो है महेंद्रपाल का जो है दरबारी कवि था। अर्थात ये भी ऐसा पूछ सकता है कि राजशेखर जो है किसके दरबार में जो है रहा करते थे? तो राजशेखर जो है गुर्जर प्रतिहार वंश के महेंद्रपाल के जो है राज दरबार में रहा करते थे। महेंद्रपाल के बाद जो है नागभट्ट द्वितीय का शासन काल चला, जो एक छोटा शासन काल था। उसके बाद जो है इस वंश का जो है अंतिम शासक जो है यशपाल था। आई वास्तव में कौन? यशपाल। अर्थात ये भी क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन था? तो गुर्जर प्रतिहार वंश का जो है अंतिम शासक जो है ये आपका जो है ये कौन था? ये यशपाल था। आई वास्तव में कल वाले टॉपिक में जो है एक क्वेश्चन जो है छूट गया था, तो इसमें यहां पर हम लोग जो है आज चर्चा कर लेंगे। कहता है देखिए सूर्यवंशी और चंद्रवंशी, कहता है कि जेम्स टोंड के द्वारा, जो विदेशी जो फिलोसफर जेम्स टोंड था, उसने भारत में जो है 36 राजपूतों का जो है कुल या गोत्र के बारे में जो वर्णन किया गया था, जिसमें सूर्यवंशी से 10, चंद्रवंशी से 10,
आई बात में, सूर्यवंशी से 10 और चंद्रवंशी से 10, उसके बाद जो है ऋषि वंश से जो है 12 और जो है अग्निकुंड से कितना 4, इक्वल टू कितना हुआ 36। अब देखना है कि आपका सूर्यवंश और चंद्रवंश का जो है के बारे में जो है चर्च किया गया है ना, हुआ तो उसका नाम था जगदीश सिंह। यानी जो है ये क्वेश्चन भी आता है कि राजपूतों के सूर्यवंशी और चंद्रवंशी के बारे में जो है किसने बताया है, तो जगदीश सिंह के बारे में जो है वर्णन किया गया है। अर्थात जगदीश सिंह के द्वारा जो है सूर्यवंशी राजपूत और चंद्रवंशी राजपूत के बारे में जो है वर्णन किया गया है। आई वास्तव में देखिए, इसे जो है एक बार आप हम लोग जो है चर्च कर लेते हैं, जरा ढंग से देखिएगा बाबू। कहता है गुर्जर प्रतिहार वंश, कहता है कि गुर्जर प्रतिहार वंश का जो उत्पत्ति हुआ था, यह जो है इसका उत्पत्ति जो है बहुत जो है तरीके से बताया गया है। जैसे कहता है गोपीनाथ शर्मा के द्वारा जो है यह बताया गया है, यह गुजरात का निवासी था। कहता है एमसी मजुमदार के द्वारा जो है यह बताया गया है, यह जो है लक्ष्मण का जो है इसे वंशज माना गया है। तीसरा गौरी शंकर ने जो है गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में क्षत्रिय कुल के जो है क्षत्रिय कुल से जो है उनका संबंध जो है स्थापित किया है, यह बताया है। कहता है उसके बाद जो है कल वाले टॉपिक में जो है यह भी हम चर्च किए थे। कहता है चंद्रबरदाई जिसने पृथ्वीराज रासो का जो है रचना किया था, उसके द्वारा जो है कहता है जब वशिष्ठ जो है ऋषि मुनि वशिष्ठ जो है कहता है कि अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू, जिसकी ऊंचाई जो है 1772 मीटर है, कहता है वहां पर जो है एक यज्ञ करवा रहे थे। उसी यज्ञ का नाम जो है अग्निकुंड दिया गया था। इसी अग्निकुंड में जो है उस चार जो है वहीं से चार व्यक्तियों का जो है उत्थान होता है, चार राजवंशों का उत्थान होता है, उसमें से जो है एक गुर्जर प्रतिहार वंश भी था। तो उसी के बारे में जो है आज जो है ये जो है चर्च किया जा रहा है। कहता है देखिए बाबू, कहता है गुर्जर प्रतिहार का अर्थ क्या होता है। गुर्जर प्रतिहार का अर्थ हम लोग क्या जानते हैं, तो गुर्जर प्रतिहार का अर्थ होता है रक्षक, यानी दुश्मन से जो है बचाने वाला। आई बात समझ में। कहता है कि गुर्जर प्रतिहार का जो है अर्थ क्या होता है, तो गुर्जर प्रतिहार का जो अर्थ होता है वह जो है रक्षक होता है। अब देखिए जब हर्षवर्धन कहता है कि हर्षवर्धन का संबंध जो है वर्धन वंश से है। कहता है कि वर्धन वंश का सबसे जो है प्रतापी शासक जो है हर्षवर्धन था, जिसके शासन काल में जो है ह्वेनसांग जो है कहता है कि भारत जो है आया था, चीनी यात्री ह्वेनसांग जो है भारत आया था, नालंदा विश्वविद्यालय में जो है शिक्षा ग्रहण करने के लिए, बौद्ध धर्म का जो है शिक्षा ग्रहण करने के लिए। कहता है कि वह जो है कहता ह्वेनसांग को जो है नीति का पंडित और शाक्य मुनि के नाम से भी जो है जाना जाता है। कहता है जब हर्षवर्धन की मृत्यु जो है 647 ईस्वी में जो है हो गया। कहता है हर्षवर्धन की मृत्यु जो है जब 647 ईस्वी में जो है हो गया, तो इसके बाद जो है भारत में जो है जितने भी सारे जो है राजवंश जो है बीच में आया, वह छोटा छोटा जो है राजवंश हुआ, और उस छोटे छोटे जो है राजवंश जो है वह छोटे छोटे राज्यों में छोटे छोटे जो है क्षेत्रों में जो है बट गया। और बटने के बाद जो है कुछ समय के बाद जो है भारत में जो है कहता है तीन बड़े जो है राजवंशों का जो है उदय हुआ। जैसे पूर्व में जो है आपका जो है पाल वंश, दक्षिण में जो है राष्ट्रकूट वंश, और उत्तर पश्चिम में जो है गुर्जर प्रतिहार वंश। कहता है पाल वंश का शासन काल जो है पश्चिम बंगाल और बिहार में चला, और जो है राष्ट्रकूट वंश का शासन काल जो है तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में चला, और जो है कहता है गुर्जर प्रतिहार वंश का शासन काल जो है गुजरात से लेकर जो है राजस्थान तक चला। आई बात में अब देखना है कि गुर्जर प्रतिहार वंश का जो पहला शासक था, अब देखिए यहां पर हम लोग चर्चा करते हैं, गुर्जर प्रतिहार वंश का जो पहला शासक था वह हरिश्चंद्र था, जिसका जो है स्थापना जो है हरिश्चंद्र के द्वारा जो है 550 ईस्वी में जो है
किया गया था या माना गया है, तथा इसके बाद जो है यह गुर्जर प्रतिहार वंश जो है यह थोड़ा जो है ढीला पड़ गया, थोड़ा जो है यह कहने का मतलब हुआ ये कमजोर पड़ गया। लेकिन जैसे नागभट्ट प्रथम का जो है उदय होता है, नागभट्ट प्रथम का जो है उत्थान होता है, तो नागभट्ट प्रथम जो है इस वंश का जो है वास्तविक संस्थापक के रूप में जो है उठा, यानी क्या हुआ, उभरा। यानी कहने का मतलब हुआ कि जो है गुर्जर प्रतिहार वंश का जो है संस्थापक कौन है, तो नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम का शासन काल जो है 730 ईस्वी से लेकर जो है 756 ईस्वी तक जो है चला। अब देखना है इसकी जो है पहली राजधानी कहां थी, तो गुर्जर प्रतिहार वंश की पहली राजधानी जो है मंडोर था, और दूसरी राजधानी जो है नागभट्ट प्रथम के द्वारा जो है उज्जैन में जो है स्थापित किया गया। कहता है कि महामारू शैली, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि महामारू शैली, देखिए बाबू, महामारू शैली, महामारू शैली का प्रचलन जो है, उत्थान जो है, ये किस राजवंश के समय हुआ, तो यह है गुर्जर प्रतिहार राजवंश के समय जो है गुजरात में जो है किया गया। कहता है यह नागभट्ट प्रथम के द्वारा जो है इस शैली का जो है विकास जो है किया गया था। कहता है अर्थात ये जो है, देखिए कहता है क्यों किया गया, क्योंकि जितना भी सारे जो है नागभट्ट प्रथम के द्वारा या इसके जो है वंशज के द्वारा जो मंदिर का जो है निर्माण करवाया गया, तो उस मंदिर का निर्माण जो है महामारू शैली के अंतर्गत जो है किया गया था। अब देखना है, देखिए बाबू, कहता है नागभट्ट प्रथम को जो है मलेच्छों का जो है नाश करने वाला, मलेच्छों का नाश करने वाला जो है उपाधि जो है दिया गया था। यानी कहने का मतलब हुआ कि मलेच्छों का नाश करने का शाब्दिक अर्थ क्यों होता है, क्योंकि कहता है 700 ईस्वी के बाद अरब का जो मुस्लिम शासक था हमारे देश पर जो है आक्रमण करने का उसमें जो है होड़ लग गया था। जैसे कहता है कि अरब का पहला व्यक्ति मोहम्मद बिन कासिम था, जो 712 ईस्वी में भारत के पंजाब के सिंध प्रदेश पर, या अभी वर्तमान में पाकिस्तान में है, वह पाकिस्तान के सिंध प्रदेश पर जो है हमला किया था। और हमला करने के बाद उस सिंध प्रदेश का दाहिर नाम का जो है एक शासक था, जिसे जो है पराजित किया था कौन, मोहम्मद बिन कासिम ने, और वहां पर जो है अपना जो है एक छोटा सा राज्य जो है कायम किया था। आई बात समझ में, तो यह भी क्वेश्चन आता है कि पहला कौन मुस्लिम ऐसा शासक था जो भारत पर जो है आक्रमण किया था, मोहम्मद बिन कासिम। कब किया था, 712 ईस्वी में। कहता है कहां किया गया था, तो भारत के सिंध प्रदेश पर। उस समय जो है सिंध का शासक कौन था, तो राजा दाहिर था। सही बात में, तो वही कहता है कि मलेच्छों को नाश करने वाला। कहता है उस समय नागभट्ट प्रथम जो है एक अकेला भारत में ऐसा शासक था जो अरबों से आने वाले मुस्लिम शासकों को जो है भारत में आने से जो है रोक रखा था, जिसके उपलक्ष्य में जो है नागभट्ट प्रथम को जो है मलेच्छों को जो है नाश करने वाला जो है उपाधि जो है प्रदान किया गया था। कहता है अब देखिए इसके बाद गुर्जर प्रतिहार वंश में जो है और भी शासक हुए, जैसे कुक्कुम, देवराज, वत्सराज। कुक्कुम जो था यह जो है यह नागभट्ट प्रथम का भतीजा था। इसके बाद जो है इसके पुत्र का नाम जो है देवराज था, और देवराज के पुत्र का नाम जो है वत्सराज था। ये दोनों कुक्कुम और देवराज जो है वह जो है यह जो अपने क्षेत्र को जो है बढ़ा नहीं सका, वह फैला नहीं सका, लेकिन यहां पर बीच में एक वत्सराज का नाम आता है, जो एक बहुत बड़ा योद्धा था, बहुत बड़ा वीर था, जो अपने शासन काल में जो है यह जो है अपने क्षेत्रों का जो है विस्तार किया। अब हम लोग जो है वत्सराज के बारे में जो है कुछ जो है जानकारी कर लेंगे। कहता है वत्सराज का इतिहास, कहता है वत्सराज का शासन काल जो है 775 ईस्वी से लेकर जो है 800 ईस्वी तक जो है चला। कहता है इसने जय बराह की उपाधि धारण की। क्या हुआ, जय बराह। कहता है ये भी क्वेश्चन आता है कि जय बराह की उपाधि जो है किसने धारण किया था, तो वत्सराज ने धारण किया था। जब आप छोटे छोटे क्षेत्रों पर जो है अधिकार कर लिया था, जीत लिया था, तो जीतने के बाद जो है वत्सराज जो है कहता है जय बराह की जो है उपाधि धारण किया। अब देखिए बुआ, कहता है इसके शासन काल में कहता है रचे गए पुस्तक, लिखा गया जो है पुस्तक, क्योंकि इसके दरबार में दो महाकवि जो है रहा करते थे। पहला जो है उघोतनपुरी और दूसरा जो है, देखिए पहला आपका उघोतनपुरी, दूसरा जो है जिनसेन। कहता है
कुबलय माला। देखिए पुस्तक का नाम है कुबलय माला, थोड़ा सा नाम जो है टेढ़ा है, इसलिए आप लोग जो है गौर से देखा कीजिए। कथा है कुबलय माला। कुबलय माला का जो रचनाकार था वो होतनपुरी था, जो वत्सराज के दरबार में जो है रहा करता था। दूसरा आपका है हरिवंश पुराण। हरिवंश पुराण का रचनाकार का नाम जो है जिनसेन था, अर्थात जिनसेन के द्वारा जो है हरिवंश पुराण का जो है रचना किया गया था। और जिनसेन भी जो है वत्सराज का जो है दरबार में रहने वाला जो है एक विद्वान और कवि था। कथा है कि महावीर स्वामी का मंदिर, महावीर स्वामी का भी मंदिर का निर्माण जो है, कथा है कि जो है महामंदिर सॉरी महावीर स्वामी के मंदिर का निर्माण भी जो है महामारू शैली में जो है किया गया था, जो वत्सराज के द्वारा जो है किया गया था। अब देखना है, देखिए इस वह अपने शासन काल में कन्नौज पर अधिकार करने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया। इस त्रिपक्षीय संघर्ष में तीनों, यानी कहने का मतलब हुआ पूरब से जो है पाल वंश, दक्षिण से राष्ट्रकूट वंश और जो है पश्चिम से जो है प्रतिहार वंश जो है भाग लिया। पाल वंश के तरफ से धर्मपाल, राष्ट्रकूट वंश के तरफ से जो है ध्रुव और प्रतिहार वंश के तरफ जो है वत्सराज ने भाग लिया। कथा है कि जिस समय जो है कन्नौज पर तीनों जो है अधिकार करने के लिए बढ़ा था, उस समय कन्नौज का जो है शासक जो है इंद्रियायु था। आई वास्तव में अब देखना है कि अब देखिए इसमें क्या होता है, जब तीनों ने भाग लिया तो सबसे पहले कथा है प्रतिहार ने कन्नौज पर आया, उसके पीछे से पाल शासक आया और जो है अंत में जो है राष्ट्रकूट के ध्रुव प्रथम ने दोनों को जो है पराजित किया। और पराजित करने के बाद जो है कन्नौज पर जो है पूर्ण रूपेणा जो है अधिकार जमा लिया। और अधिकार जमाने के बाद जो है वह कन्नौज तक जो है वह नहीं रुका, वह जो है गंगा जमुना के जो है तट तक जो है पहुंचा, जिसके फलस्वरूप जो है ध्रुव प्रथम ने जो है अपने राज चिन्ह में जो है गंगा जमुना का जो है राज चिन्ह का जो है प्रवेश किया या उसका जो है नाम दिया। आई वास्तव में इसके बाद जो है गुर्जर प्रतिहार वंश में और भी शासक हुए, जैसे महेंद्रपाल। तो यहां से एक क्वेश्चन और भी इंपॉर्टेंट है कि राजशेखर जो कवि था, राजशेखर जो एक विद्वान था, वह जो है गुर्जर प्रतिहार वंश के किस शासक के किसके शासन काल में जो है रहा करता था, तो जो है वह जो है महेंद्रपाल के जो है शासन काल में जो है रहा करता था। कथा है इसके बाद जो है नागभट्ट जो है द्वितीय आया और इस वंश का जो है अंतिम शासक जो है यशपाल था। आई वास्तव में देखिए नोट में हमने क्या लिखा है, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी। कथा है जो जेम्स टोंड के द्वारा, जेम्स टोंड जो है एक विदेशी फिलोसफर था, जिसने यह बताया था कि राजपूतों की उत्पत्ति जो है बाहरी जो है विदेशों के द्वारा जो है यह किया गया था। तो उसी में से जो है कथा है जेम्स टोन ने यह बताया था कि भारत में जो है राजपूतों का जो गोत्र है, राजपूतों का जो कुल है वह कितना है 36, कितना हुआ 36 है, ये 36 है, ये 36 है। तो कैसे कैसे कथा है, देखिए 10 जो है आपका सूर्यवंशी से, 10 जो है चंद्रवंशी से और जो है 4 जो है अग्निकुंड से, क्या 4 जो है अग्निकुंड से और जो है 12 जो आपका जो है ऋषि से, ऋषि वंश से। आई वास्तव में 12 क्या है ऋषि वंश से। कितना हो गया ये आपका 10 10 20 20 12 कितना हो गया 32 4 36। तो यही जो है सूर्यवंशी और चंद्रवंशी का जो उत्थान हुआ था, ये कहने का मतलब हुआ किस व्यक्ति के द्वारा जो है यह बताया गया कि राजपूत जो है, दो राजपूतों का जो है के बारे में किसने यह वर्णन किया, ये एक जो है सूर्यवंशी है और दूसरा जो है चंद्रवंशी है। तो वो जगदीश सिंह के द्वारा जो है यह बताया गया था कि राजपूतों का जो है 2 वर्ग है, एक जो है सूर्यवंश और दूसरा जो है चंद्रवंश। आई वास्तव में देखिए अब इससे जो है कैसे कैसे जो है ये क्वेश्चन जो है निकलता है एग्जाम में, जो है ये कैसे कैसे जो है ऑब्जेक्टिव बना करके जो है क्वेश्चन को जो है पूछा जा सकता है। तो पहला क्वेश्चन आपका बनता है गुर्जर प्रतिहार वंश का शासन काल कब से कब तक चला। तो गुर्जर प्रतिहार वंश का शासन काल जो है 800 ईस्वी से लेकर जो है 1000 ईस्वी तक चला। कुछ किताबों में यह भी लिखा हुआ है 700 ईस्वी से लेकर जो है 1000 ईस्वी तक जो है चला। तो ये आपका जो है क्वेश्चन में जो है जो आंसर आता है उस पर ये जो है डिपेंड करता है। आप लोग याद रखिएगा तो आपका आंसर जो है मरा जाएगा। अब देखिए कहता है गुर्जर प्रतिहार वंश का जो है शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो गुर्जर प्रतिहार वंश का शाब्दिक अर्थ जो है क्या होता है, रक्षक होता है। कहता है कि किसने यह बताया
कि गुर्जर प्रतिहार वंश जो है गुजरात का निवासी था, तो गोपीनाथ शर्मा के द्वारा जो है बताया गया। आपका तीसरा क्वेश्चन आता है कि गुर्जर प्रतिहार वंश का जो है लक्ष्मण का वंशज जो है किसके द्वारा बताया गया, तो एमसी मजुमदार के द्वारा बताया गया। उसके बाद जो है ये चौथा क्वेश्चन आपका बनता है कि जो है क्षत्रिय से जो है इसका उत्थान हुआ है, यह किसने साबित किया था, तो गौरी शंकर ने साबित किया था। अब देखना है हुआ हर्षवर्धन का संबंध किस वंश से, बर्धर वंश से। हर्षवर्धन का मृत्यु कब हुआ, 647 ईस्वी में। तो ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव इसमें बन रहे हैं। कहता है कि देखिए बुआ, कहता इसके मृत्यु के बाद जो है भारत में तीन राजवंशों का जो है, तीन राजवंश, बड़े बड़े राजवंशों का जो उत्थान हुआ। देखिए पूर्व में पाल वंश, दक्षिण में राष्ट्रकूट वंश, उत्तर में, उत्तरी पश्चिम में जो है गुर्जर प्रतिहार वंश। अब देखना है कि गुर्जर प्रतिहार वंश का पहला शासक कौन था। अगला क्वेश्चन बन रहा है कि गुर्जर प्रतिहार वंश का जो है पहला शासक कौन था। हरिश्चंद्र था, जो 550 ईस्वी में गुर्जर प्रतिहार वंश का जो है स्थापना किया था। अब यह क्वेश्चन अगला बनता है कि गुर्जर प्रतिहार वंश का जो है वास्तविक संस्थापक कौन था, तो नागभट्ट जो है प्रथम था। अब देखिए अगला क्वेश्चन बनता है कि नागभट्ट प्रथम का शासन काल जो है कब से कब तक चला, तो नागभट्ट प्रथम का जो है शासन काल जो है 730 ईस्वी से लेकर जो है 756 ईस्वी तक जो है चला। अब देखिए कहता है कि गुर्जर प्रतिहार, अगला क्वेश्चन जो बन रहा है आपका जो बन रहा है कि गुर्जर प्रतिहार वंश का पहला राजधानी कहां था, तो मंडोर था। अब अगला क्वेश्चन ये भी बन रहा है कि गुर्जर प्रतिहार वंश का जो है दूसरी राजधानी कहां स्थापित किया गया, तो उज्जैन में स्थापित किया गया। उज्जैन किस नदी के तट पर बसा हुआ है, तो क्षिप्रा नदी के तट पर जो है बसा हुआ है। अब देखिए अगला क्वेश्चन बनता है कि महामारू शैली का जो है उत्थान जो है किस वंश के समय हुआ था, तो गुर्जर प्रतिहार वंश के समय जो है महामारू शैली का उत्थान हुआ था। अब देखिए मलेच्छों का नाश, कहता है किस व्यक्ति को या किस शासक को जो है मलेच्छों को नाश करने वाला जो है उपाधि दिया गया था, तो नागभट्ट जो है प्रथम को जो है दिया गया था, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है अरब के मुस्लिमों को जो है नाश करने वाला या उसे जो है सबक सिखाने वाला। अब देखिए इसके बाद कहता है कि नागभट्ट प्रथम के बाद कौन आया, कुक्कुम आया, जो नागभट्ट प्रथम का एक भतीजा था। उसके बाद देवराज आया, उसके बाद वत्सराज आया। वत्सराज से देखिए क्वेश्चन ये बनता है कि वत्सराज का जो है शासन काल जो है कब से कब तक चला, तो वत्सराज का शासन काल जो है 775 से लेकर जो है 800 ईस्वी तक चला। जय बराह की उपाधि, देखिए अगला क्वेश्चन बन रहा है कि जय बराह की उपाधि किसने धारण किया, तो जय बराह की उपाधि जो है वत्सराज ने जो है धारण किया था। अब देखना है कि जो है कहता है कुबलय माला पुस्तक के लेखक उद्घोतन सूरी, जो वत्सराज का दरबारी कवि था। हरिवंश पुराण, अगला क्वेश्चन बन रहा है आपका जो है हरिवंश पुराण का रचनाकार जीनसेन सूरी। अब देखना महावीर स्वामी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो वत्सराज ने करवाया था। कहता है कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में किन किन राजवंशों ने भाग लिया, यह भी जो है बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पाल, राष्ट्रकूट, प्रतिहार। पाल के तरफ से धर्मपाल, राष्ट्रकूट की तरफ से जो है ध्रुव प्रथम और प्रतिहार की तरफ से जो है वत्सराज ने जो है भाग लिया था। जब अगला क्वेश्चन यह भी बनता है, जब तीनों जो है राजवंश ने कन्नौज पर अधिकार करने के लिए संघर्ष में भाग लिया, तो उस समय कन्नौज का शासक कौन था, तो आपका इंद्रियायु होगा। अब देखिए कहता है राजशेखर जो है किसके शासन काल में जो है या किसका दरबारी कवि था, तो महेंद्र पाल का जो है दरबारी कवि था। अगला क्वेश्चन बनता है इस वंश का जो है अंतिम शासक कौन था, तो यशपाल था। आई वास्तव में आप बाकी जो है आप लोग के साथ जो है अगला वीडियो मैं शेयर करूंगा। धन्यवाद।